है तो रियासत इसी तरह हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाता है और उनको कुर्बान कर देता है। और इस तरह जुल्म बर्बरियत में उनको शहीद किया गया क्योंकि वो मजदूर थे। 2000 रुपए के लिए वहाँ गए थे। दूर हट के इससे थोड़ा दूर हटोगे ना फिर आवाज रियासत ने जो अपने लोगों को पाला है, चाहे वो शफीक हो चाहे वो रमज़ान हो, हमें उनके बारे में पता है उनको कौन सिक्योरिटी देता है और उनको कौन इस्तेमाल करता है। जब मौका मिलता है तो शिया कम्युनिटी के लोगों को ये कोई मसलिक कोई फ़िरके की वजह से नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ हज़ारा कम्युनिटी के लोग अपने कातिलों को पहचानें। उनके कातिल अब बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि जब भी कोई ऐसा तहरीक अभी करीमा बलोच की जो शहादत हुई थी, जब उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी तो उसके बाद शिया कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया। जहाँ हर चेक पोस्ट पर हम अपने इलाका जाते हैं 20 दफ़ा हमसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमें इजाज़त नहीं। तो वो किस तरह आए और उनको इस बेदर्दी से शहीद करके चले गए। जब कातिल नामालूम हो तो कातिल रियासत होता है और उन्हीं के पाले हुए लोग हैं जिनको वो सिक्योरिटी फराहम करता है। 10 गाड़ियाँ उनके पीछे 20 गाड़ियाँ, और जब ऐसा टाइम आता है तो इनको बाहर अपने बिल्लों से निकाल कर लोगों को इस तरह शहीद करवाते हैं। तो हम चाहते हैं हम इस दर्द में बराबर के शरीक हैं क्योंकि हमारे लोग भी लापता हो रहे हैं, उनकी भी मशक़शुदा लाशें मिल रहे हैं और ऐसे लोगों को हमारे लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों की नस्ल कुशी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हम बलोच इस टाइम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों से ये गुजारिश अपने कातिल को पहचाने। अगर मज़ीद इस पर खामोश रहेंगे तो ये मज़ीद इसी तरह करते जाएंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह। तो मैडम आप ये गवर्नमेंट को क्या मुतालबा करना चाहते हो तो ये कातिलों के बारे में? क्योंकि हमें पता है कातिल कौन है, क्योंकि इसमें रियासत की पुश्ते बनाई में ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि जब तक कातिल रियासत को ही माना जाए, ये रियासत ही करवा रहा है और जब ऐसे मौक़ों पर होता है अपने लोगों को दहशतगर्दों को बिलों से निकालता है और मासूमों को शहीद करवाता है तो मैं तो कातिल रियासत को ही कहूँगा क्योंकि रियासत की ये लोग हैं जिनको वो पुश्त बनाई करता है सिक्योरिटी और ऐसे टाइम पर इस्तेमाल करता है। क्या शिया बच्चे नहीं है? एक घर से 5 लाश उठाए गए हैं, उनके घर में मर्द नहीं है। ये दर्द इन माओं से पूछो, इनकी मुस्लिक की वजह से नहीं, इनके फिरके की वजह से नहीं, इनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उनको कुर्बान करके वो समझते हैं हम बलोच जौत को काउंटर करेंगे, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। अभी हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को उठना होगा, हम सबको मिलकर उठना होगा। शुक्रिया। तो आपका क्या कहने का मुतालबा है? मैडम आप कुछ बोलोगी? पहले भी मैंने ये बात की थी कि हमारा सिर्फ ये शिकवा है हुकूमत से कि 20 सालों में जो हज़ारा नस्ल कुशी हो रही है आज तक कोई एक कातिल को भी कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है। लोग कहते हैं कि आप उंगली उठाते हैं हमारे अहलकारों पे, सिक्योरिटी इदारों पे, तो हम उनका तहे दिल से एहतराम करते हैं। हमारा सवाल सिर्फ कुछ चीज़ें जो सवालात को जन्म देती है वो ये है, चाहे वो दिन दहाड़े में हो या रात की तारीकी में, उन कातिलों को किसने सुल्तानी टोपी पहनाई रखी है जो आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हमारा ये मुतालबा है कि अब इस खेल को, इस घिनौने खेल को ख़त्म करें, इस पर एक्शन लें। कोई क्या मकासद हमने हासिल करना है एक दूसरे को मार कर। और दूसरा, बलोचिस्तान पे जितने भी कबाइल आबाद है, चाहे बलोच है चाहे पश्तून है, हम एक जान दो कालिब है, हम एक रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। दुश्मनों के जो मज़मूम मकासद है वो बेनकाब हो चुके हैं और आगे भी इसी तरह वो बेनकाब होंगे। हम अपने लाशों के लिए निकले हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह से सड़कों पे निकलते रहेंगे। हम अपने हक़ के लिए निकले हैं और वो हक़ क्या है? वो जीने का हक़ है। हमें सिर्फ जीने का हक़ रियासत दें, हम और कुछ मुतालबा नहीं कर रहे। हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमें जीने का हक़ दिया जाए, बस सिर्फ हमारी ये गुजारिश है। तो मैडम मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये कराची का इलाका है, कौन सी जगह है जो आज अभी जो रैली निकाली है इनकलाब के? ये ऑर्गेनाइजर्स कोई और लोग हैं, हुसैन गोर से कुछ लोग आए हैं, मैं खुद कोयटा से आई हूँ यहाँ पे सॉलिडारिटी में शिरकत करने। आज आपने जो कराची में सिटी ये अपना कराची प्रेस क्लब के आगे जो आप मुजाहरा कर रहे हो, जो ये कातिल पकड़े नहीं जा रहे इसकी वजह से? जी जी बिल्कुल। और हमारे वहाँ पे जो है कोयटा में धरना जारी है। वहाँ पे जो 10 के 11 माइन लेबरर्स को मारा गया है, उनके सर काट दिए गए हैं और वो अपने जनाजों के साथ सड़क पर बैठे हुए हैं। हम कैसे अपने घरों में आराम करें जब हमारे वहाँ बहन भाई वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं? और भी उस तरह
بے دردی سے مارنا کہ گلے کاٹنا، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی ریاست ہے؟ اور یہ جو لوگ مار رہے ہیں وہ خود کو اسلام کا نام نہ دیا کریں۔ آج یہ جو کوٹیا میں واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کھڑے ہوئے، بیٹا آپ کچھ بولو گے تو اس کے بارے میں